देश में भाजपा ने अलोकतांत्रिक माहौल पैदा कर दिया है। देश में तानाशाही सिस्टम शुरू हो गया है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। ये बात सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने हमीरपुर के परिधि गृह में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। राणा ने कहा कि जिन लोगों ने देश को चपत लगाई, जिसका मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, जिसे मोदी झेल नहीं पाए, इसलिए केंद्र सरकार ने राहुल के विरुद्ध ये कदम उठाया। महंगाई का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया। राहुल ने कोई चोरी नहीं की, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। राहुल गांधी ने देश की समस्याओं को देश के सामने रखा था, जिसकी सजा राहुल को मिल रही है। राहुल की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। राणा ने कहा कि इन सवालों को लेकर राहुल ने लोकसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा, लेकिन उसका जवाब भी नहीं दिया गया। राणा ने कहा कि ये फैसला आनन फानन में लिया गया है। राणा ने कहा कि अदानी पर सवाल पूछते ही मोदी के दिल को ठेस पहुंच जाती है। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। आने वाले समय में देश की जनता इसका जवाब अवश्य देगी। 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को लेकर जो उन्होंने सवाल उठाए कि शेल कंपनी जो है उसमें 20,000 करोड़ किसका है, हालांकि उनका जो फील्ड है वो अलग है। बजाय कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार राहुल गांधी के प्रश्नों का जवाब देते, जवाब देने की बजाय नरेंद्र मोदी सरकार ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी और जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा गया, और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में संसद के अंदर भी कई सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर कई आपराधिक मामले हैं। गुजरात के माननीय न्यायालय द्वारा उनको 2 साल की सजा सुनाई जाती है। जो मामला बंद पड़ा था, जो ही संसद के अंदर राहुल गांधी हमलावर हुए, तुरंत उस मामले को खोला गया और पॉलिटिकल बयान उन्होंने दिया था। नीरव मोदी हो चाहे ललित मोदी हो, ऐसे कई जिनके सर में मोदी था, उनके ऊपर जो उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं जो घट रही हैं, इस जिनका सर में मोदी है, उसको लेकर जो मामला कोर्ट में दायर था। राहुल गांधी जी ने कोई चोरी नहीं करी थी, कोई डकैती नहीं करी थी, कोई घोटाला नहीं किया था। एक ललित मोदी हो चाहे नीरव मोदी, जिस तरीके से घोटाला करके देश को छोड़कर देश पर करोड़ों रुपए जो है उसको चपत लगा के भागे थे, तो उस मामले को जब उठाया तो ऐसे कई मानहानि के मुकदमे जो है आज पूरे देश में चल रहे हैं, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। माननीय न्यायालय ने कहा कि राहुल गांधी जी को 1 महीने का समय है, वो हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकते हैं, वहां से रिलीफ ले सकते हैं। परंतु नरेंद्र मोदी सरकार 30 दिन का इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थी और 8 साल के लिए इनको डीबार किया गया। जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आनन फानन में फैसला लिया गया है, विरोधाभास में लिया गया है, बदले की भावना से लिया गया है, राहुल गांधी की आवाज को कुचलने का प्रयास किया गया है ताकि वो संसद में आके सरकार को ना घेरे। इसकी पूरी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। राहुल गांधी को दीवार किया गया है, सदस्यता रद्द की गई है, परंतु हिंदुस्तान में उनको जाने से कोई नहीं रोक सकता है, उनकी आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। इसलिए आने वाले समय के लिए मुझे लग रहा है ये कोई लोकतंत्र में अच्छे संकेत नहीं है। जिन शहीदों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने इस देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाया, क्या उन्होंने सोचा था कि हमारा लोकतांत्रिक देश कैसा होगा? उन लोगों का मन को भी ऊपर स्वर्ग में भी ठेस पहुंच रही होगी। मैं समझता हूं कि आज हिंदुस्तान में
तानाशाही सरकार बैठी है और इस तरीके से फैसले कर रही है जिससे अपोजिशन की आवाज को कुचलने का प्रयास किया जाए, मामले उठाए जाएंगे। और ये निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के साथ पिछली सरकार में धोखा हुआ है और सरकार इसको गंभीरता से लेगी और जल्दी ही इसमें जो है वो एक्शन जो है सरकार करेगी। लोकसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा मिले कि कम से कम मेरे सवालों का जवाब दिया जाए, परंतु उनके सवालों का जवाब देने की बजाय उनकी आवाज को कुचलने का प्रयास इस सरकार ने किया है, जिसकी निंदा जितनी की जाए उतनी ही कम है। चर्चा मांगी है और एक फर्जी डिग्री मामला मैं उठाने वाला हूँ, लेकिन चर्चा 62 में मैंने चर्चा मांगी है। मुझे लगता है सोमवार या मंगलवार को चर्चा आएगी। पुलिस वाले